Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School Rewadi. Today I am going to deliver a lecture on the topic areas of parallelograms and triangles, that is chapter 9 of class 9th. Today I am going to solve exercise 9.3 question number 5. In question number 5 we have given a triangle ABC. We have given a triangle ABC in which D, E and F are midpoints of side BC, CA and AB. It means D is the midpoint of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB. Then we have to prove the following parts. Part first, we have to show that BDEF is a parallelogram, and in the second part we have to prove that area of triangle DEF, जो ये ग्रीन ट्राइंगल है ना, इसका एरिया, द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एंड इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. Okay, now in proof, in the given figure we have given that E and F are respectively the midpoints of side AB and AC. In triangle ABC, E and F are midpoints. F are midpoints. And we know that the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and equals to half of it by midpoint theorem. देखो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का. ई और एफ क्या यहाँ पे दो मिड पॉइंट है, तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इस थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल और हाफ के इक्वल. तो इट मींस देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू BC एंड ई एफ equals to half of BC by midpoint theorem MPT. Clear? Now EF is parallel to BC, then EF will also parallel to BD. अब देखो EF BC के पैरेलल है तो EF उसके BD के पैरेलल होगी, तो EF is parallel to BD and EF equals to हाफ ऑफ BC को, D मिड पॉइंट था तो मैं BC के हाफ को क्या लिख सकता हूँ, BD. क्या लिख सकते हैं, BD. तो EF इक्वल्स टू BD. एंड वी नो दैट इफ, अब देखो BDEF एक क्वाड्रिलेटरल है एंड इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम. देयरफॉर BD, देखो जो BD है वो किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल और उसके इक्वल भी. देयरफॉर यहाँ पे BDEF इज ए पैरेललोग्राम. तो BDF क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. एंड नाउ इन सेकंड पार्ट वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. अब देखो यहाँ से सिमिलरली अब मैं यहाँ से DCEF को भी क्या प्रूव कर दूंगा, एक पैरेललोग्राम. कैसे, E और F मिड पॉइंट है तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल उसके हाफ के इक्वल. तो EF इज पैरेलल टू BC. EF किसके पैरेलल है, BC के. तो एंड EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. तो EF पैरेलल टू BC है तो वो DC के पैरेलल भी होगा, पैरेलल टू BC. देखो EF है वो BC के पैरेलल है, इसका मतलब वो DC के क्या होगा, पैरेलल. EF इज पैरेलल टू DC एंड EF इज इक्वल्स टू, मैं अब हाफ ऑफ BC को, फर्स्ट केस में हमने BD लिया था, अब मैं क्या लिखता हूँ, DC, क्योंकि ये दोनों क्या है, BD और DC दोनों इस BC के क्या है, हाफ है. तो EF इज इक्वल्स टू DC. Again, if one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. So DCEF is a parallelogram. DCEF is a parallelogram. अब देखो Similarly,
यहीं पे लिखता हूँ सिमिलरली। अब ई और एफ मिड पॉइंट थे। अब यहाँ से देखो एफ और डी भी क्या है, मिड पॉइंट, तो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट एफ डी इस एसी की क्या होगा, पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल। तो अब यहाँ से ए ई डी एफ भी क्या बन जाएगी, एक पैरेललोग्राम। सिमिलरली ए ई डी एफ इज ए पैरेललोग्राम। तो ए ई डी एफ भी क्या बन गई भाई, एक पैरेललोग्राम। अब देखो डी एफ इज ए डायगोनल ऑफ बी डी एफ। डी एफ इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, and we know that the diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area। वही पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ना, वो उसको दो ट्राइंगल में क्या करता है, पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है, जिनका एरिया क्या होता है, इक्वल। तो एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ BDF किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF। इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखो DCEF पैरेललोग्राम में DE क्या है, इज ए डायगोनल। DE इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम, DCEF। तो ये डायगोनल भी क्या करेगा, इस पैरेललोग्राम को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, जिनका एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ DCF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो पैरेललोग्राम AEDF की बात करता हूँ। EF क्या होगा यहाँ पे, एक डायगोनल। EF इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम AEDF। तो यहाँ से इस ट्राइंगल का एरिया AEF का एरिया किसके इक्वल होगा, DEF के इक्वल। तो एरिया ऑफ AEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब हम ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू होगा, इस ट्राइंगल में देखो 4 ट्राइंगल्स बन रही है, 1 2 3 4। अगर मैं इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या कर दूं, ऐड, तो कंप्लीट किसका एरिया बनेगा, ट्राइंगल ABC का बन जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं, इन चारों को ऐड करते हैं। तो एरिया ऑफ BDF प्लस में एरिया ऑफ DCE प्लस में एरिया ऑफ AEF प्लस में एरिया ऑफ DEF। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDF फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल था, DEF। तो मैं BDF की जगह क्या लिखूंगा, DEF, एरिया ऑफ DEF प्लस में। अब सेकंड इक्वेशन से देखो एरिया ऑफ DCE किसके इक्वल है, DCE यहाँ पे ई था ना, DCE किसके इक्वल था, एरिया ऑफ DEF के इक्वल। तो मैं DCE की जगह पे क्या लिख दूंगा यहाँ पे, DEF प्लस में एरिया ऑफ AEF। थर्ड इक्वेशन से देखो किसके इक्वल है, DEF के इक्वल। तो मैं AEF की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ DEF प्लस में लास्ट में क्या है, एरिया ऑफ DEF। तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू बन गया एरिया ऑफ DEF प्लस DEF प्लस 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू, देखो ये 4 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। तो 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। दिस इज आवर सेकंड पार्ट। अब देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट में हम
हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ बी डी ई एफ किसके इक्वल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल। तो यहाँ से एरिया ऑफ डी ई एफ किसके इक्वल आया, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं एरिया ऑफ डी ई एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ। भाई ये डी ई एफ है, ये पूरी पहले बी डी ई एफ पैरेललोग्राम का क्या है, हाफ ही तो है, क्योंकि 1 और 2 दो ट्राइंगल में डिवाइड है ये। तो जो सेकंड ट्राइंगल है वो इस पूरी पैरेललोग्राम बी डी ई एफ की क्या होगी, हाफ। तो मैंने लिखा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ किसके इक्वल, इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर। तो मैंने एरिया ऑफ डी ई एफ की जगह क्या लिख दिया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी डी ई एफ। अब ये 2 डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ किसके इक्वल आ गया भाई, 1/2 रह गया यहाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। क्या प्रूव करना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हैंस, और यही हमारा क्वेश्चन था।